मैं गौरव भारद्वाज आपके बीच नई खबर के साथ इस बार गुरु की यादों को संजोने के लिए शिष्य लगाए पौधे वन विभाग ने इसके लिए वृहद योजना तैयार की है, जिसमें बाल वन, नंदन वन और पंचवटी जैसे विशेष वन क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। इन वनों को न केवल जैव विविधता के संरक्षण के लिए तैयार किया जाएगा, बल्कि इन्हें सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा को मिलेगी नई ऊर्जा। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। यह परंपरा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों, संस्कारों और आदर्शों का आधार भी है। वन विभाग ने इस बार इस सांस्कृतिक परंपरा को पौधरोपण से जोड़ने का संकल्प लिया है। डीएफओ डॉ सीपी सिंह के अनुसार इस बार पौधरोपण में खास बात यह है कि हर शिष्य अपने गुरु के नाम का एक पौधा लगाएगा। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि समाज में गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना भी जागृत होगी। इस पहल के तहत जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक सभी छात्र अपने शिक्षकों के नाम से एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। देशी प्रजातियों को मिलेगी प्राथमिकता। पौधरोपण के दौरान स्थानीय देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन पौधों में आम, नीम, पीपल, पाकड़, नींबू, करौंदा, बरगद और अशोक जैसी प्रजातियां प्रमुख हैं। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि वर्षों तक छाया और फल प्रदान कर जीवों को आश्रय भी देती है। वन विभाग का कहना है कि देशी प्रजातियां स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुरूप होती हैं, जिससे इनकी जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। साथ ही इनसे जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। वानिकी पद्धति से होगा पौधरोपण। पौधों को रोपने के लिए वानिकी पद्धति, फॉरेस्ट्री टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। इस पद्धति के अंतर्गत पौधे एक निर्धारित कम दूरी पर लगाए जाते हैं, जिससे वे प्राकृतिक जंगल जैसा स्वरूप ग्रहण कर सकें। यह पद्धति अधिक घनत्व में पौधों को रोपने की अनुमति देती है और तेजी से हरियाली लाने में सहायक सिद्ध होती है। वन विभाग के अनुसार वानिकी पद्धति से लगाए गए पौधे आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक तेजी से बढ़ते हैं और कम समय में एक सघन वन का निर्माण हो जाता है। साथ ही इससे जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वायु शुद्धता में भी वृद्धि होती है। तैयार हो रही नर्सरियां इस वृक्ष महाकुंभ की तैयारी के लिए जिले की हतीसा, सोखना और अन्य नर्सरियों में पौध तैयार किए जा रहे हैं। इन नर्सरियों में देशी प्रजातियों के अलावा औषधीय और फलदार पौधों का भी समावेश किया जा रहा है। वन विभाग की टीम नर्सरियों की नियमित निगरानी कर रही है ताकि गुणवत्ता से समझौता न हो। साथ ही इन नर्सरियों में किसानों और आम नागरिकों को पौधे खरीदने और लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। वन केवल हरियाली नहीं, सांस्कृतिक चेतना का केंद्र भी। वन विभाग का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनाना भी है। बाल वन, नंदन वन और पंचवटी जैसे स्थलों पर बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा, प्रकृति ज्ञान और सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन स्थलों को विकसित करने के लिए पार्क, पगडंडी, बैठने की व्यवस्था, वर्षा जल संचयन और सूचनात्मक बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि लोग न केवल प्रकृति का आनंद लें, बल्कि उससे सीख भी सकें। विभागीय समन्वय से मिलेगी गति। इस वृक्षारोपण अभियान में 24 विभागों की सक्रिय भागीदारी होगी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पंचायत, नगर विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख हैं। सभी विभागों को उनके दायित्व सौंपे गए हैं ताकि समन्वय के साथ कार्य हो और लक्ष्य समयबद्ध पूरा किया जा सके। प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र में पौधे लगाएगा और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएगा। विद्यालयों में छात्रों के माध्यम से पौधों की निगरानी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा औषधीय पौधों का प्रचार प्रसार और नगर निकाय द्वारा शहरी क्षेत्रों में पौधरोपण की योजना बनाई गई है। बीते साल के पौधों की हो रही मॉनिटरिंग वन विभाग केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते वर्षों में लगाए गए पौधों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। इसके लिए एक ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग की जा रही है और हर पौधे की फोटो के साथ उसकी देखभाल का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। डीएफओ के अनुसार हम केवल आंकड़ों के लिए पौधे नहीं लगा रहे, बल्कि हर पौधे की सुरक्षा और वृद्धि की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। इस बार भी प्रत्येक पौधे को जियो टैग किया जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी। जन सहभागिता से बनेगा हरित जिला। इस पूरे अभियान में जन सहभागिता को केंद्र में रखा गया है। स्कूलों, कॉलेजों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ और आम नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर
वृक्षारोपण समितियों का गठन किया जा रहा है जो स्थानीय स्तर पर इस कार्य को गति देंगे। प्रशासन का मानना है कि जब तक आमजन इसमें भाग नहीं लेंगे तब तक यह अभियान स्थायी रूप नहीं ले सकेगा। इसलिए विभिन्न माध्यमों से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जैसे पौधरोपण कार्यक्रमों का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला